बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जीवन की रफ्तार धीमी थी, जब चिट्ठियां घोड़ों पर भेजी जाती थी और रात के सन्नाटे में सिर्फ जुगनुओं की रोशनी होती थी। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, धीरज और अभय। धीरज बड़ा था, गंभीर था, महत्वाकांक्षी था। उसने बचपन से ही ठान लिया था कि वो बड़ा आदमी बनेगा। पैसा, शोहरत, नाम सब कमाएगा। अभय छोटा था, लेकिन उसका हृदय गहरा था। वो अक्सर अकेले नदी के किनारे बैठता, पेड़ों की पत्तियों को गिरते देखता, हवा की आवाज सुनता और खुद से सवाल करता, क्या यही जीवन है? बस भागते रहना। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब धीरज ने गांव की जमीन बेच दी और शहर चला गया। उसने व्यापार शुरू किया। पहले एक छोटी दुकान, फिर बड़ी। धीरे धीरे वो धनवान होता गया। उधर अभय ने गांव छोड़ा नहीं। वो वही रहा, माटी में, लोगों के बीच, प्रकृति के साथ। उसने सेवा को जीवन का मार्ग बनाया। किसी के घर अनाज नहीं हो तो अभय जाकर खेत जोत देता था। किसी के यहां बीमार हो तो वो पानी पिलाता, जड़ी बूटियां लाता। लोग उसे साधु कहते थे, लेकिन वो बस एक साधक था, सत्य का। धीरज ने शहर में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। महल जैसा घर, नौकर चाकर, घोड़े, रथ और हर रात की दावतें। पर एक चीज हर शाम उसके साथ बैठती थी, अकेलापन। वो दर्पण में खुद को देखता और सोचता, इतना सब कुछ पा लिया, फिर भी दिल क्यों खाली है? एक रात वो शराब के नशे में अपने महल की बालकनी में बैठा था। चांद पूरा था, लेकिन उसका मन अधूरा। उसने हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, क्यों मैं अब भी अधूरा हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो अपनी सबसे तेज घोड़ा गाड़ी में बैठा और गांव की ओर चल पड़ा। सालों बाद जब पहुंचा तो वही पगडंडी, वही खेत, वही हवा, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अभय अब पहले से भी शांत हो गया था। उसका चेहरा तेज से दमकता था, जैसे भीतर से कोई दीप जलता हो। धीरज ने उसे देखते ही कहा, भाई, मैं टूट गया हूं। अभय मुस्कुराया और बोला, चलो नदी किनारे बैठते हैं। दोनों वहीं बैठे, बचपन की तरह। कुछ देर तक मौन, फिर धीरज फूट पड़ा, मुझे लगता था कि पैसा सब कुछ है, पर अब ऐसा लगता है कि मैंने जीवन को खो दिया। अभय ने उसकी ओर देखा, धीरे से बोला, तू अब तैयार है भाई, अब तू सही समय पर है। चल, तुझे किसी से मिलवाता हूं। किससे? धीरज ने पूछा। उससे जिसने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया, बुद्ध से। अगली सुबह दोनों निकल पड़े राजगीर की ओर, जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। रास्ते में जंगल, पहाड़, छोटे गांव और धीरज की आंखों में आश्चर्य। उसे ये सब अजनबी लग रहा था। प्रकृति, पक्षियों की आवाज, रास्ते पर चलते किसान, बच्चों की हंसी, जैसे सब कुछ नया हो। अभय ने कहा, भाई, तू इन सबको भूल गया था ना? धीरज ने सिर झुका लिया। जब वे पहुंचे, वहां पहले से ही हजारों लोग बैठे थे। चारों ओर मौन था, इतना गहरा कि पत्तियों की सरसराहट भी ध्यान खींचती थी। मंच पर भगवान बुद्ध बैठे थे, कमलासन में। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि धीरज उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गया। फिर बुद्ध ने बोलना शुरू किया। आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर उतरने वाली। जीवन एक प्यास है, लेकिन वो प्यास बाहर की चीजों से नहीं बुझती। तुम जितना बाहर दौड़ते हो, उतना भीतर खाली होते जाते हो।
जो जीवन को पा लेना चाहता है वो उसे खो बैठता है, लेकिन जो जीवन को समझना चाहता है वो उसे जीने लगता है। धीरज को ऐसा लगा जैसे शब्द नहीं, कोई दवा उसके घावों पर रख दी गई हो। उसकी आंखें भीग गई। प्रवचन के बाद वो दौड़ते हुए बुद्ध के पास गया। भूमि पर गिर पड़ा। महाराज, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई और अब थक गया हूं। मुझे बताइए, मैं कहां गया गलत? बुद्ध कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, जब मन अंधा हो जाता है तो आंखें भी देखना बंद कर देती हैं। तूने सब कुछ आंखों से देखा पर आत्मा से नहीं। अब प्रश्न है, क्या तू तैयार है देखने के लिए? धीरज ने सिर झुकाकर कहा, हां भगवान, अब मैं सच्चा जीवन देखना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो पहले उस सब को छोड़ जिसे तू पकड़ के बैठा है। खाली हो जा और फिर भरना शुरू कर। प्रवचन के बाद धीरज कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे वर्षों से जमी धूल अब हट रही थी और वो खुद से पहली बार मिलने वाला था। बुद्ध के शब्द जैसे हवा में भी गूंज रहे थे। अभय धीरे से उसके पास आया और बोला, अब क्या सोच रहा है? धीरज ने कहा, मैं अब सब छोड़ना चाहता हूं, पर डर लगता है। मैं इन हाथों से सब कुछ बनाया है, लेकिन अब जब हाथ खाली करने की बात आती है तो मन कांपता है। अभय ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, यही डर मोह है, यही मोह बंधन है, और यही बंधन जीवन की सबसे बड़ी जेल है। अगली सुबह धीरज ने अपने महल के नौकर को बुलाया और कहा, जो कुछ भी मेरे नाम है, जमीन, दुकानें, घोड़े, सोना, सब गांव के अनाथाश्रम को दान कर दो। सब चौंक गए। वही धीरज जो एक तांबे का सिक्का भी सोच कर देता था, आज सब कुछ छोड़ रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो अब अभय के साथ बौद्ध विहार में रहने लगा, एक सामान्य भिक्षु की तरह। अब वो दिन में जंगल से लकड़ी लाता, ध्यान करता, भिक्षाटन करता और हर रात बुद्ध के प्रवचन में बैठता। शुरुआत में उसका मन भटकता था, कभी किसी पुराने महल की याद, कभी किसी उत्सव की आवाज, कभी किसी शौक का ख्याल। पर धीरे धीरे जैसे ही भीतर का मौन गहराने लगा, वो आवाजें कम होने लगी। एक दिन धीरज ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं तब भी भीतर एक बेचैनी है, ये क्या है? बुद्ध बोले, धीरज, तुमने बाहर का त्याग किया है, भीतर का नहीं। जब तक तुम स्वयं को भी नहीं छोड़ते, अपनी पहचान, अपनी कहानियां, अपना गर्व, अपना दुख, तब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं हो सकते। धीरज मौन हो गया। वो जान गया, अब भीतर उतरने की बारी है। अब धीरज ध्यान में बैठता था, रोज घंटों। पहले उसका मन भागता, फिर वो सांसों पर ध्यान देता, फिर धीरे धीरे अपने ही विचारों को देखना सीख गया। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे बचपन की एक घटना याद आई, जब उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई थी और कहा था, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो वही बनने के पीछे दौड़ता रहा, और आज जब वो वैसा बन गया तो उसे लगा कि वो खुद से कितना दूर चला गया। आंखें खुली तो वो रो रहा था। वो अब जान चुका था, उसने कभी खुद को जाना ही नहीं था। अगले दिन बुद्ध ने प्रवचन में कहा, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, ध्यान खुद को पहली बार देखना होता है। जब तुम खुद को देखने लगते हो, बिना पहचान के, बिना उम्मीद के, तब जीवन का सत्य खुलता है। और वही सत्य है अनित्य, अनात्मा, दुख। धीरज ने पहली बार इन 3 शब्दों को पूरी गहराई से समझा। अनित्य यानी सब कुछ बदलने वाला है,
अनात्मा यानी कोई स्थायी मैं नहीं है। दुख यानी जीवन में जो कुछ भी पकड़ने की कोशिश की जाती है वही दुख बन जाता है। वो सोच में डूब गया, क्या वाकई मेरी सारी पीड़ा इसी पकड़ से थी? उसी शाम वो एक वृद्ध भिक्षु के पास गया जो वर्षों से मौन व्रत में था। उसने पूछा, क्या आप कभी डरते नहीं? मृत्यु से, अकेलेपन से? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी, वो उत्तर थी। एक ऐसी शांति थी उसमें जैसे कोई कह रहा हो, जब तू सब छोड़ देता है तब कुछ भी डराने लायक नहीं बचता। धीरे धीरे धीरज बदल रहा था। अब वो कम बोलता था, ज्यादा देखता था। वो पहले खुद को समझाने की कोशिश करता था, अब खुद को समझने की। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया। धीरज, उन्होंने कहा, अब तुम वो धीरज नहीं हो जो पहले था। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम अब कौन हो? हाँ, भगवन, उसने उत्तर दिया। बुद्ध ने एक दीपक दिखाया और पूछा, ये क्या है? दीपक, धीरज बोला। और यदि इसमें तेल न हो? बुद्ध ने पूछा, तो ये नहीं जलेगा। और यदि बाती न हो तो रोशनी नहीं होगी। और यदि अग्नि न हो तो दीपक निरर्थक है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी देह दीपक है, मन बाती है, चेतना तेल है और ध्यान अग्नि। जब ये चारों एक साथ होते हैं तब जीवन में प्रकाश होता है, अन्यथा तुम केवल एक सुंदर परंतु अंधकारमय पात्र हो। धीरज के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो दिन आ गया था जब बुद्ध अंतिम बार प्रवचन दे रहे थे उस विहार में। उन्होंने कहा, सावधान रहो, जीवन क्षण भंगुर है। जो जागता है वही जीवन को पूर्ण रूप से जीता है, और जो जीवन को पूरी तरह जी लेता है मृत्यु से डरता नहीं। वो आखिरी वाक्य धीरज के भीतर कुछ गहरा खोल गया। वो जान गया, अब मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। उसी रात ध्यान करते हुए उसे लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने सिर्फ खुद को नहीं, पूरे अस्तित्व को देखा। वो रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे मुक्ति के। अब कई महीने बीत चुके थे। धीरज अब बौद्ध विहार में सबसे शांत और स्थिर भिक्षु के रूप में पहचाना जाने लगा था। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। अब वहां कोई बेचैनी नहीं थी, बस मौन था, गहराई थी। वो अब बुद्ध के बहुत पास बैठने लगा था और हर प्रवचन के बाद लोग उसके पास आते थे सवाल लेकर। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, भिक्षु, आप जैसे लोग सब कुछ छोड़कर ऐसे कैसे जी लेते हैं? क्या आपको कोई इच्छा नहीं होती? धीरज कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर कहा, जब तुम जलते सूरज को देख रहे हो तब क्या तुम्हें दीप जलाने की जरूरत महसूस होती है? युवक चुप हो गया। अब बुद्ध की उपस्थिति में भी धीरज मौन में उतरने लगा था। उसे समझ में आ गया था, अब उसे कुछ कहना नहीं है, बस होना है। कुछ सिखाना नहीं है, बस जीना है। कोई आदर्श नहीं दिखाना है, बस प्रकाश बनना है। एक दिन ध्यान करते हुए उसे अपने गांव की याद आई। वो कच्चा आंगन, माँ के हाथ की रोटी, बरगद के नीचे बैठकर अभय के साथ ताश खेलना, सब कुछ जैसे सामने आ गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या मैं अपने गांव लौट सकता हूं? वहां बहुत लोग हैं जो जीवन के अंधेरे में डूबे हैं। क्या मैं उन्हें कुछ रोशनी दे सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। धीरज, एक दीपक का उद्देश्य सिर्फ खुद जलना नहीं होता, वो अंधेरे को दूर करने के लिए होता है। जा, लेकिन याद रखना, तू कोई उपदेशक नहीं बन रहा है, तू आत्मा का आईना बन रहा है।
उन्हें अपना चेहरा मत दिखा, उन्हें उनका चेहरा दिखा। धीरज ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अब वो गांव लौट आया था, लेकिन ये वही धीरज नहीं था जो कभी घोड़े पर बैठकर रेशमी वस्त्र पहनकर गांव में प्रवेश करता था। अब वो एक भिक्षु था, सिर पर वस्त्र का एक टुकड़ा, हाथ में भिक्षा पात्र, चेहरे पर तेज। लोग उसे देखकर अचंभित थे। किसी ने कहा, ये वही धीरज है जो कभी सबसे बड़ा व्यापारी था। बच्चे उसके पीछे पीछे भागते और कुछ लोग डरते, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी शांति लोगों को छूने लगी। अब वो हर सुबह गांव के चबूतरे पर बैठता और जो भी आता उसे सुनता। हाँ, सिर्फ सुनता। वो न उपदेश देता, न प्रवचन, बस मौन से लोगों को ढालता। कभी किसी की आंखें भर जाती, कभी किसी के जीवन में प्रश्न उठते, और यही उसकी सफलता थी। एक बार गांव का एक बूढ़ा किसान आया। उसने कहा, धीरज, मैंने अपने बेटे को खो दिया है, मैं अब जीना नहीं चाहता। धीरज ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, क्या तुमने कभी नदी देखी है? हाँ, वो बहती रहती है, कभी चट्टानों से टकराकर, कभी शांत बहाव में। लेकिन क्या वो रुकती है? नहीं। फिर तुम क्यों रुकना चाहते हो? किसान कुछ न बोला, पर उसकी आंखों में पहली बार जीवन लौटी। धीरे धीरे धीरज गांव के हर व्यक्ति के जीवन में एक आईना बन गया, जिसमें लोग खुद को देख पाते थे। किसी का गुस्सा कम हुआ, किसी का मुंह छूटा, किसी ने अपने रिश्ते सुधारे, किसी ने पहली बार भीतर झांकना सीखा। और तब एक दिन एक पत्र आया, अभय का। उसने लिखा था, भाई, बुद्ध ने निर्वाण की घोषणा कर दी है। अब वे अंतिम उपदेश देंगे और फिर इस देह को त्याग देंगे। यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो एक बार और चलो उस यात्रा पर जहां जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं। धीरज कुछ पल मौन रहा, फिर उसने अपना भिक्षा पात्र उठाया और चल पड़ा। उसने कई दिनों की यात्रा की, पहाड़ पार किए, गर्मी और धूल सहे, लेकिन एक पल भी नहीं रुका। और फिर वो वहां पहुंचा, कुशीनगर, जहां बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे लेटे थे, महापरिनिर्वाण की स्थिति में। चारों तरफ शांति थी, हजारों भिक्षु मौन में बैठे थे। धीरज उनके पास पहुंचा और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। धीरज, तू लौट आया। धीरज की आंखें नम थी। भगवान, आपने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया। अब मैं आपके चरणों में जीवन का अंतिम पाठ सुनने आया हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, धीरज, मृत्यु कोई अंत नहीं। मृत्यु वो द्वार है जहां से तू इस जगत से परे जाता है, लेकिन वही जा सकता है जो पहले स्वयं से पार चला गया हो। तू अब तैयार है। धीरज की आंखें भर आई। बुद्ध ने अपना अंतिम वाक्य कहा, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। फिर मौन हो गया, पर उस मौन में जो शब्द थे वो जीवन के सबसे ऊंचे अर्थ को कह रहे थे। उस रात धीरज ने आंखें बंद की, एक आखिरी बार बुद्ध के चेहरे को देखा, और वहां कोई दुख नहीं था, वहां बस प्रकाश था। उसने समझ लिया, अब उसे भी दीपक बनना है। अब वो सिर्फ श्रोता नहीं, दिशा है। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां धीरज ने सैकड़ों लोगों को आत्मा का आईना दिखाया। और अंत में जब उसकी मृत्यु आई, वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। कुशीनगर की उस रात के बाद धीरज एकदम शांत था। बुद्ध अब इस भौतिक संसार में नहीं थे, लेकिन उनके शब्द, उनका मौन, उनकी दृष्टि, सब कुछ जैसे धीरज के भीतर जीवित था।
जब सुबह सूरज उगा और कुशीनगर के आकाश में चित्त की राख उड़ रही थी, धीरज ने संकल्प लिया, अब वो बोध को भीतर ही नहीं रखेगा, अब वो जीवन का दीपक बनेगा, जिसकी लौ से और भी लौ जलेगी। वो फिर से अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसके कदमों में एक और स्थिरता थी। अब वो सिर्फ एक भिक्षु नहीं था, अब वो एक जीवित उपदेश था। धीरे धीरे लोगों ने उसे शांत धीरज कहना शुरू कर दिया। किसी की गृहस्थी में झगड़ा होता, धीरज मौन में बैठता और दोनों पक्षों को सिर्फ सुनता। कुछ देर में ही लोग रोने लगते और मिल जाते। कभी कोई बीमार होता, धीरज उसके सिरहाने बैठता और सिर्फ सांसों पर ध्यान करवाता। लोग कहते, धीरज कुछ बोलता नहीं, लेकिन जैसे उसकी मौन में भी बुद्ध बोलते हैं। एक दिन एक युवती रोती हुई आई, मेरा बच्चा मर गया। वो फूट पड़ी। धीरज चुपचाप बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, कल आओ, लेकिन उससे पहले गांव के हर घर से एक मुट्ठी चावल ले आना, बशर्ते कि वो घर कभी शोक में न रहा हो। लड़की दिन भर गांव में घूमती रही, लेकिन हर दरवाजे पर एक आंसू था। कोई मां, कोई भाई, कोई पिता, कोई बहन, सब कहीं न कहीं खो चुके थे। शाम को वो लौटी, उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखें खुली थी। वो धीरज के चरणों में गिर पड़ी। मैं समझ गई, उसने कहा, दर्द मेरा नहीं था, सिर्फ मेरी समझ सीमित थी। धीरज मुस्कुराया। जीवन का हर शोक एक दरवाजा है, अगर तुम रुककर देख सको तो वहां रोशनी है। धीरे धीरे धीरज के पास भिक्षुओं का एक छोटा समूह बनने लगा। किसी ने अपनी गृहस्थी छोड़ दी थी, किसी ने अपनी दुकान, लेकिन सभी के पास एक ही कारण था, हमें खुद को जानना है। धीरज ने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, बस हर सुबह उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठने को कहता, बैठो, देखो, अपने भीतर उतर जाओ। कभी कोई घंटों रोता, कभी कोई हंसता, लेकिन एक एक कर सबका पर्दा हटने लगा। एक दिन एक भिक्षु ने पूछा, आचार्य, आपने सब कुछ क्यों छोड़ा? धन, सम्मान, प्रतिष्ठा? धीरज ने गहरी सांस ली। मैंने जो छोड़ा वो मेरा कभी था ही नहीं, लेकिन जो पाया वो मैं स्वयं था। भिक्षु ने पूछा, और वो स्वयं क्या है? धीरज ने आंखें मूंद ली। कुछ पल मौन रहा। वो जो देखता है लेकिन कभी दिखता नहीं, वो जो सुनता है लेकिन जिसे कोई नहीं सुनता, वो जो मरता नहीं, बस रूप बदलता है, वही स्वयं है। समय बीतता गया। अब धीरज वृद्ध हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर वो दीप्ति थी जो सिर्फ भीतर के दीपक से आती है। एक दिन एक युवक आया, ठीक वैसा जैसा कभी धीरज था। नौजवान, सवालों से भरा, जीवन की दौड़ में खोया हुआ। उसने धीरज से कहा, मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन लगता है मैं खो गया हूं। क्या आप मुझे जीवन सिखा सकते हैं? धीरज ने उसकी ओर देखा। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसे एक छोटा सा काम दिया, पास की नदी से एक कटोरी पानी लाओ, पर ध्यान रहे पानी पूरी तरह शांत हो। युवक चला गया। वो कोशिश करता, लेकिन नदी की सतह हमेशा लहराती रही। वो बार बार लौटता और कहता, धीरज, पानी शांत नहीं मिल रहा। धीरज मुस्कुराया। यही जीवन है। जब तक तुम पानी लेने की कोशिश करते हो, लहरें बनती है, लेकिन जब तुम खुद शांत हो जाते हो, तब नदी भी तुम्हारी तरह शांत हो जाती है। जीवन में तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, बस समझना है। अब धीरज का जीवन एक आदर्श बन गया था। गांव के बच्चे उसे देखकर ध्यान करना सीखते और बुजुर्ग उसके पास आकर मृत्यु से डरना छोड़ देते।
एक दिन गांव में महामारी फैली। बहुत से लोग बीमार हो गए। धीरज बिना रुके सबके पास जाता, खाना, पानी और हौसला। एक नौजवान बोला, आचार्य, आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आपकी उम्र ज्यादा है, कृपया ठहरिए। धीरज ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मेरा जीवन किसी और के जीवन को बचा सके तो मैं पहले ही मुक्त हूं। और फिर एक दिन धीरज को महसूस हुआ, अब देह थक चुकी है। उसने सभी शिष्यों को बुलाया। सभी जान गए, आज अंतिम शिक्षा मिलेगी। धीरज ने देखा, एक समय वो खुद शिष्य था, आज सब उसे आचार्य मानते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ सिखाने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाना चाहता था। जीवन एक सुंदर भ्रम है और सत्य वो है जो देखता है उस भ्रम को। वो सत्य तुम हो। जब भी खो जाओ, आंखें बंद करना और अपनी सांसों को देखना। वहां मैं नहीं, तुम खुद को पाओगे। उसने आंखें बंद की। हवा शांत हो गई थी, पेड़ स्थिर थे, सभी मौन थे और उसी मौन में धीरज का देह शांत हो गया। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन के बाद आसमान में एक अजीब सी शांति थी। शिष्यों ने उसकी समाधि बनाई, लेकिन उन्होंने उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी, जिसने खुद को जान लिया वो सबको जानता है। धीरज का पार्थिव शरीर अब नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब और भी व्यापक हो चुकी थी। जिस स्थान पर उसकी समाधि बनी थी, वहां अब हर सुबह सूरज की किरण कुछ अलग चमकती थी, जैसे खुद सूरज भी उस आत्मा को नमन करता हो जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी भर दी। गांव के लोग अब उस समाधि को ध्यान कुंज कहते थे। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई विशेष चिन्ह नहीं, बस एक वृक्ष, कुछ पत्थर और वो मौन जिसमें धीरज की आत्मा हर पल मौजूद थी। धीरज के शिष्यों ने उस स्थान को एक केंद्र बनाया। वहां न कोई धर्म था, न कोई पूजा, न कोई विधि, बस एक ही वाक्य लिखा गया था दीवार पर, अपने भीतर देखो, वही बुद्ध है, वही जीवन है। समय बीतने लगा। एक समय था जब वहां सिर्फ 10-12 शिष्य बैठते थे। अब हर दिन सैकड़ों लोग आते थे, दूर दूर से। कोई व्यापार छोड़कर आया था, कोई रिश्तों की उलझन से भागकर, कोई गम लेकर आया था, कोई सवाल। और जब वे ध्यान में बैठते थे तो कुछ अजीब होता। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस हवा, पेड़ की छाया और वो मौन जो धीरज छोड़ गया था। लोगों के भीतर जैसे कोई दरवाजा खोल देता। एक दिन एक और नौजवान वहां आया। उसकी आंखें थकी हुई थी। वो सबसे अलग कोने में बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। ध्यान शुरू हुआ। 1 घंटे बाद वो युवक फूट फूट कर रोने लगा। किसी शिष्य ने जाकर पूछा, क्या हुआ? युवक ने कहा, पहली बार लगा जैसे मैं खुद को छू पाया हूं। पहली बार लगा कि मैं कभी खोया ही नहीं था। और ये सब बिना किसी उपदेश, बिना किसी भाषण के, सिर्फ इस मौन ने सिखाया। उसका नाम था आदित्य। वही आदित्य जो बाद में धीरज की परंपरा को आगे ले गया। आदित्य अब युवाओं के साथ बैठता। वो किसी को शिष्य नहीं बनाता, बस एक वाक्य कहता, अगर तुम्हारा मन अशांत है, मत बोलो, बस बैठो। धीरे धीरे उसकी अपनी भाषा बन गई। वो धीरज के अनुभवों को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने लगा। कभी वो कहानी कहता, कभी कविता, कभी मौन में चलने को कहता। लोग उसे नया धीरज कहने लगे। एक दिन एक पत्रकार वहां आई। उसने पूछा, आप न धर्म सिखाते हैं, न ईश्वर, न कोई पूजा, फिर लोग यहां क्यों आते हैं?
आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि हम उन्हें खुद से मिलवाते हैं। बाकी सब तो दुनिया पहले ही बहुत दे चुकी है। समय के साथ ये छोटा सा ध्यान केंद्र अब एक चैतन्य स्थल बन गया था। यहां अब विद्यालय भी था, जहां बच्चों को ध्यान, संवेदनशीलता और मौन की शिक्षा दी जाती थी। यहां वृद्धों के लिए विश्राम था, जहां वे जीवन के अंतिम वर्ष में डर के बिना सांस लेना सीखते थे। यहां प्रेमी भी आते थे, जो रिश्ते को मौन की भाषा में जीना चाहते थे। यहां टूटे हुए लोग भी आते थे और एक दिन रोते रोते मुस्कुरा उठते थे, क्योंकि ये जगह एक मनुष्य की आत्मा से निकली ऊर्जा से बनी थी। और फिर एक दिन, वर्षों बाद, जब आदित्य वृद्ध हो चला था, उसने सभी को बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे कभी धीरज ने बुलाया था। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने वो जीवन जिया जिसमें मैं अपने जैसे सैकड़ों को जीवन दे सका। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? लोग रोने लगे। एक लड़की ने पूछा, क्या अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? आदित्य ने सिर हिलाया, नहीं, अब ये शुरू होगा, क्योंकि अब ये एक व्यक्ति की चेतना नहीं, ये मानता की आत्मा बन चुका है। इसके बाद वो मौन में बैठा। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो गई और एक सुबह वो चुपचाप चला गया। पर उस दिन भी सूरज थोड़ा और चमका था। अब वो परंपरा आगे बढ़ गई थी। हर पीढ़ी में एक धीरज जन्म लेता। हर पीढ़ी में कोई न कोई जीवन को भीतर से देखने की ललक लेकर आता। वो यहां आता, बैठता, मौन होता और फिर चेतना का दीपक बनकर लौट जाता। एक बार एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, ये धीरज कौन था? मां मुस्कुराकर जवाब देती है, धीरज कोई नाम नहीं बेटा, धीरज उस रोशनी का नाम है जो तब जलती है जब एक मनुष्य भीतर झांकता है और खुद को पहचान लेता है। आज भी वो वृक्ष वही है, वो समाधि वही है। कोई अगर आज भी जाकर वहां आंखें बंद करता है तो कुछ देर में एक मौन उतर आता है और भीतर कोई कहता है, तू खोया नहीं है, तू बस सोया है, जाग जा, क्योंकि तू ही वो है जो खुद को रोशनी बना सकता है। और यही है बुद्ध की विरासत, ना सिर्फ ज्ञान की, बल्कि मौन की, आत्मा की और एक जीवन की, जिसने खुद को जिया ताकि और भी लोग जी सके। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे एक बार नहीं, दोबारा जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ बातें पहली बार में नहीं, दिल की गहराई में जाकर ही समझ आती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आपकी जिंदगी को रोज थोड़ा और बेहतर बनाती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबाना न भूलें। हम मिलेंगे फिर एक और कहानी में, एक और विचार के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर की रोशनी को जलाए रखिए और खुद को जानने की ये यात्रा जारी रखिए। धन्यवाद।